भूतिया हवेली की डरावनी रात। शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान रास्ते पर एक पुरानी हवेली खड़ी है। इसे स्थानीय लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। इस हवेली की एक काली इतिहास है जिसमें कई लोगों के गायब होने और अजीब घटनाओं की कहानियां शामिल हैं। कई सालों से यह हवेली खाली पड़ी है, जर्जर और डरावनी दिखती है। बहुत कम लोग ही यहां आने की हिम्मत करते हैं, खासकर रात के समय। मिस्टर शर्मा और उनका परिवार इस हवेली के अतीत से अनजान थे। उन्होंने इसे कम कीमत पर खरीदा और यहां शिफ्ट हो गए। मिस्टर शर्मा, उनकी पत्नी सुषमा और उनके 2 बच्चे आर्यन और पायल इस नए घर में आने के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्हें यह एक नई शुरुआत की तरह लगा जहां वे नए यादें बना सकते थे। पहले कुछ दिन शांतिपूर्ण थे। वे सामान व्यवस्थित करने में व्यस्त थे और घर को सजाने में लगे थे। हवेली पुरानी थी, लेकिन उसमें एक आकर्षण था जो उन्हें पसंद आया। आर्यन और पायल दोनों ही साहसी बच्चे थे। ने हर कोना और छिपे हुए स्थानों को खोजा। सबसे पहले छोटी छोटी बातें शुरू हुईं। रात में उन्हें धीरे धीरे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। वे आवाजें इतनी हल्की थीं कि पहले उन्हें लगा कि यह उनका वहम है, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें और स्पष्ट होने लगीं। कभी कभी उन्हें घर के दूसरे हिस्सों से चलने की आवाजें भी सुनाई देती थीं, जबकि सभी लोग एक ही कमरे में होते थे। एक रात सुषमा ने अचानक ठंडक महसूस की। उन्होंने देखा कि खिड़की खुली थी और उसे बंद करने के लिए उठी। जैसे ही उन्होंने खिड़की बंद की, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्होंने एक छाया देखी। पहले उन्हें लगा कि यह उनका भ्रम है, लेकिन फिर छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सुषमा ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। मिस्टर शर्मा ने भी आवाजें सुनी और कमरे की ओर भागे। उन्होंने देखा कि सुषमा डर के मारे कांप रही थी और खिड़की की ओर इशारा कर रही थी। जब उन्होंने खिड़की की ओर देखा तो उन्होंने भी वही छाया देखी। वह छाया धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन दोनों के दिलों में डर बैठ गया। अगले दिन शर्मा परिवार ने पड़ोसियों से इस बारे में बात की। तब उन्हें पता चला कि इस हवेली का अतीत बहुत ही भयानक था। कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे, लेकिन एक रात कुछ लुटेरों ने उनके घर पर हमला किया और दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। तभी से इस हवेली में अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। लोग कहते हैं कि उन व्यापारी और उनकी पत्नी की आत्माएं अभी भी यहां भटकती हैं। इन सारी घटनाओं के बाद मिस्टर शर्मा ने तय किया कि वे अब और यहां नहीं रह सकते। उन्होंने तुरंत घर बेचने का निर्णय लिया और अपने परिवार के साथ वहां से चले गए। शर्मा परिवार की यह डरावनी रात उनके लिए एक सबक बन गई। उन्हें समझ आ गया कि कभी कभी कम कीमत के पीछे एक बड़ा खतरा भी छिपा हो सकता है। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, सुनसान और डरावनी, जैसे किसी नई कहानी का इंतजार कर रही हो। कई साल बाद कुछ साहसी युवा इस भूतिया हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां आए। उन्होंने अपने कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ वहां रात बिताने का निर्णय लिया। पूरी रात उन्हें हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देती रहीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं। उन युवाओं ने अपनी रिकॉर्डिंग्स को बाद में सुना और देखा कि कई जगहों पर अस्पष्ट छायाएं दिखाई दे रही थीं और फुसफुसाहटें रिकॉर्ड हो चुकी थीं। उन्होंने यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया और यह जल्दी ही वायरल हो गया। भूतिया हवेली की कहानी अब और भी मशहूर हो गई थी और लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे। लेकिन आज तक कोई भी साहसिक व्यक्ति यहां रात भर नहीं ठहर सका। इस कहानी ने साबित कर दिया कि भूतिया हवेली की कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत नहीं होती। कभी कभी अतीत के दर्द और डर की परछाइयां वर्तमान में भी पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप कभी किसी सुनसान जगह पर जाएं तो हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि वहां किसकी आत्मा भटक रही हो।